नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में 30 बच्चों का कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ है एक सिंगल इंजेक्शन सिरिंज यूज करके। बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है दोस्तों। ये मेडिकल पॉलिसीज के अगेंस्ट है, मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है। तो आज इस वीडियो में डेंजर्स ऑफ सिरिंज शेयरिंग क्या क्या है, साथ साथ में हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या कहता है, इन सब के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये इंसिडेंट हुआ है मध्य प्रदेश का सागर डिस्ट्रिक्ट में और ये काम किया है एएनएम जितेंद्र राय, जिनको वैक्सीनेशन की ड्यूटी असाइन किया हुआ था। इनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने बोला उनको तो अथॉरिटीज ने एक ही सिरिंज दिया था और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उन्हें ये ऑर्डर किया था कि सारे बच्चों को एक ही सिरिंज से वैक्सीनेट करने के लिए। वैसे ये जितेंद्र राय है, ये एएनएम है। एएनएम का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। क्या होता है दोस्तों मिडवाइफरी? आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, मिडवाइफ रहते हैं, उनका काम ये रहता है दोस्तों पेशेंट्स को केयर करना, सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद, इवन डिलीवरी टाइम पे भी ये लोग हेल्प करते हैं। तो ये रजिस्टर्ड नर्स रहता है, इन्हें एडिशनल ट्रेनिंग मिला होता है एज ए मिडवाइफ। वैसे नीडल शेयरिंग इज ए प्राइमरी वेक्टर फॉर ब्लड बोर्न डिसीजेस विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड। देखिए ब्लड बोर्न पैथोजेंस जितने हैं, जैसे कि मलेरिया का, एचआईवी का, हेपेटाइटिस सी का, ये सारे पैथोजेंस का ट्रांसमिशन हो सकता है अगर आप नीडल शेयर करोगे। हमारा मेडिकल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस ये कहता है नीडल्स किसी भी हाल में शेयर नहीं होना चाहिए। एक बार एक पेशेंट में नीडल यूज करने के बाद नीडल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। आप लोगों ने इस तरह एक मशीन देखा होगा हॉस्पिटल्स में, ये भी देखा होगा नर्सेस एंड डॉक्टर्स जो है नीडल्स यूज करने के बाद इसी में इंसर्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। वैसे इस मशीन में नीडल्स का स्टेरिलाइजेशन भी होता है, मतलब अगर कोई इन्फेक्शियस पैथोजेंस वगैरह है वो सब स्टेरिलाइज हो जाएगा। सो सागर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल किया है फॉर नेग्लिजेंस एंड ब्लैटेंटली वायलेटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वन नीडल वन सिरिंज वन टाइम प्लेट्स। वैसे दोस्तों देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक पॉलिसी है वन नीडल वन सिरिंज एंड वन टाइम प्लेट्स भी लेते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है, तो ये सबको ये ब्लैटेंटली वायलेट किया। वैसे एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू हुआ है अगेंस्ट डॉक्टर राकेश रोशन, द डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, जिन्होंने ये वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए जितेंद्र राय को भेजा था। अब देखिए इंडिया नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। इनके हिसाब से लास्ट ईयर 86,000 के करीब न्यू एचआईवी इन्फेक्शंस रिकॉर्ड हुआ था इंडिया में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया रीजन, जिसमें इंडिया भी आता है, इधर हर साल 3,50,000 डेथ रिपोर्ट होता है वायरल हेपेटाइटिस के कारण। और कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा एट लास वेगस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिसर्चर्स एक रिसर्च स्टडी पब्लिश किया था इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में। उनके हिसाब से 12% ऑफ एचआईवी इन्फेक्शंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद अनसेफ इंजेक्शंस। अनसेफ इंजेक्शंस मतलब सिरिंज शेयर करने से 12% ऑफ टोटल एचआईवी इन्फेक्शंस होता है। और an estimated 46% of hepatitis B cases and 38% of hepatitis C cases in India spread through reuse of needles and syringes। देखिए needles and syringes reuse करने से 12% of HIV infections होता है, 46% of hepatitis B cases होता है, 38% of hepatitis C cases होता है इंडिया में। अब ये तो केवल HIV एंड हेपेटाइटिस का डाटा है, इसके अलावा और भी ब्लड बोर्न पैथोजन से जो सिरिंज शेयरिंग से ट्रांसमिट हो सकता है। तो ऐसे हिस्ट्री है हमारा, इतने स्टडी रिपोर्ट्स है हमारे सामने। इसके बाद हमारे देश में वो भी बच्चों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। नाउ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरह डिस्पोज करना चाहिए इसके रिगार्डिंग स्ट्रिंजेंट रूल्स है दोस्तों, वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। वैसे बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या होता है? Human and animal anatomical waste, treatment apparatus like needles, syringes and other materials used in healthcare facilities in the process of treatment and research। तो healthcare facilities में treatment and research के द्वारा जितना human and animal anatomical waste बनते हैं, needles, syringes जो होते हैं, ये सारे बायोमेडिकल वेस्ट है दोस्तों। तो ये वेस्ट कब जनरेट होता है? ऑब्वियस सी बात है डायग्नोसिस के टाइम पर, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन के टाइम पर,
और लैबोरेटरीज में जब यूज करते तब। तो ये सारे मेडिकल वेस्ट को किस तरह डिस्पोज करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, इसके बारे में प्रोविजन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में। वैसे एक डाटा है दोस्तों, टोटल बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन इन द कंट्री इज 484 टन्स पर डे फ्रॉम 1,68,869 हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, देखिए इंडिया में टोटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितना है, 1,68,869। इनमें से 484 टन्स पर डे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। इसमें से 447 टन्स पर डे बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट भी किया जाता है। तो इन बायोमेडिकल वेस्ट का साइंटिफिक डिस्पोजल करना होता है थ्रू सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट इन एन एनवायरमेंटली साउंड मैनर। देखिए एनवायरमेंटली साउंड मैनर में इन बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो देखिए हेल्थ वर्कर्स को इन्फेक्शन हो सकता है एंड ऑब्वियस सी बात है एनवायरमेंट के लिए ये सही नहीं है। सो द हॉस्पिटल्स आर रिक्वायर्ड टू पुट इन प्लेस द मैकेनिज्म्स फॉर इफेक्टिव डिस्पोजल। तो हॉस्पिटल्स को ऐसे मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करना पड़ेगा इन बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए थ्रू कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज। तो हर एक हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज होना चाहिए। अगर नहीं है तो उधर से बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट एंड कलेक्ट करके दूसरे कोई बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक लेके जाने का मैकेनिज्म होना चाहिए। वैसे इंडिया में टोटल 198 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मतलब क्या होता है, ये जो फैसिलिटीज है एक से ज्यादा हॉस्पिटल्स यूज कर रहे होंगे और 28 मोर अंडर कंस्ट्रक्शन है। 21,870 हेल्थ केयर फैसिलिटीज के पास ऑन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है एंड 1,31,837 हेल्थ केयर फैसिलिटीज कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज यूज कर रहा है। वैसे इंडियन हॉस्पिटल्स में एक बेड से पर डे 1 से 2 किलो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है दोस्तों एंड 600 ग्राम पर डे पर बेड इन ए क्लिनिक। देखिए छोटे जो क्लिनिक्स है उधर एक बेड से 600 ग्राम वेस्ट जनरेट होता है और हॉस्पिटल्स में 1 से 2 किलो वेस्ट पर बेड जनरेट होता है। 85% ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट नॉन हजार्डस है, 15% इज इन्फेक्शियस हजार्डस। देखिए ये बात समझना होगा, हॉस्पिटल से जितना बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है ना उसमें 85% नॉन हजार्डस है पर 15% इन्फेक्शियस है और हजार्डस भी है। अगर आप इस नॉन हजार्डस वेस्ट को हजार्डस वेस्ट के साथ मिक्स करेंगे तो इसे और प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए मैंने पहले बोला आपको इसे सेग्रीगेट करना जरूरी है फिर ट्रीट करना जरूरी है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल होने से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है और कुछ हॉस्पिटल्स प्रोहिबिटेड डिस्पोजेबल्स को रीसाइकिल करने का भी चांसेस है एंड ऑब्वियस ही बात है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप होने का एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो ये सब की वजह से हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में काफी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने डाटा मैंने आपको इधर बोला वो सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, नोट कीजिएगा, आपके मेंस के आंसर रेटिंग में ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।